नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं मैं सुशील यादव आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल हमारी परीक्षा पर। उम्मीद करता हूं कि आपका स्वास्थ्य सभी का बहुत अच्छा होगा, आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और साथियों, आप सभी यूट्यूब पर कट ऑफ के इस माहौल को देखते हुए अब परेशान तो हो गए होंगे। यानी अब एक अजीब सा माहौल आपके दिमाग में बन गया होगा जितने भी बच्चों ने उत्तर प्रदेश दरोगा की भर्ती में ये एग्जाम दिया था। दोस्तों, लोग व्यू लेने के लिए किस हद तक जा रहे हैं, कहीं भी कुछ भी आपको बता रहे हैं। छोटे छोटे जो जो कुछ भी अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं, जिनके पास किसी बच्चे का भी डाटा नहीं है, ऐसे ऐसे व्यक्ति भी आपके सामने कट ऑफ बना रहे हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य मात्र और मात्र व्यू लेना है। आप अगर उनमें से मुझे शामिल करना चाहें तो इस वीडियो में मत कीजिएगा, बाकी आप अन्य वीडियो में कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मेरा एक खास उद्देश्य है। उद्देश्य यह है दोस्तों कि यूट्यूब पर व्यू लेना तो ठीक है, अच्छी बातें लीजिएगा, लेकिन व्यू लेने के अलावा अगर आप ज्यादा कट ऑफ बताकर अपना कोर्स बेच जा रहे हैं तो ये एक अजब ही कला है। क्योंकि अगर वो आपको 120 कट ऑफ नहीं बताएंगे तो आप उनका आने वाला हो सकता है 2-3 कोर्सों को ना लें, क्योंकि आप अपना श्योर मान चुके होंगे। लेकिन इससे एक बच्चे का नुकसान जो होने वाला है वो सिर्फ बच्चा ही समझ सकता है, इसके अलावा और कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता। क्योंकि जो छात्र एग्जाम देकर आया है, जिसका लगभग 115-20 नंबर बन रहा है, अब वो इस चीज में यहां पर बहुत ज्यादा संशय में पड़ गया है कि मैं फिजिकल की तैयारी करूं या आगे पढ़ाई करूं। मेरे साथियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको कट ऑफ के बारे में या किसी भी चीज के बारे में जानकारी लेनी है तो सबसे पहले अपने मन के अंदर झांकीगा, अपने स्कोर को देखेगा और अपने दिल से पूछेगा कि तेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा। आपका दिल आपसे बड़ा, आपका मन जो है वो तुम्हारा सबसे बड़ा साथी होता है। आपके दिमाग में 3 बातें चल रही होंगी इस टाइम। पहली बात, आपका दिमाग स्पष्ट कुछ बच्चों से कह रहा होगा तेरा नहीं आएगा, जो 100 के नीचे स्कोर कर रहे होंगे। पहले बच्चे जिनका दिमाग कहेगा तेरा आएगा ही नहीं, जो 100 से नीचे स्कोर कर रहे होंगे। दूसरा दिमाग जो बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर होंगे, लगभग मैं बात करूं 108, 109, 110 के आसपास बच्चा भटक रहा होगा। ये बच्चा यहां पर सोच रहा होगा कि तेरा आ भी सकता है और तेरा नहीं भी आ सकता, तो बिल्कुल बाउंड्री पर है इस टाइम। जो बच्चा 120 के आसपास कर रहा है, उस बच्चे के दिमाग में इन दोनों बातों से हटके एक बात चल रही होगी कि इसमें तो आना तय है, तेरा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उसके दिमाग में यह बात चल रही होगी। साथियों, इन तीनों बातों में हम पहले वाले बच्चे को हटा देते हैं, जिसको यह पता है कि उसे उसका आना ही नहीं है, क्योंकि उसका तो स्कोर ही जनरल कैटेगरी की अगर मैं मुख्यतः बात करूं तो जनरल ओबीसी के अंदर हम बात करें, एससी का 100 पे आने की उम्मीद भी है। यानी जनरल एससी और ओबीसी वाले जो हैं, एससी को हटा दें तो ये दोनों बच्चे जो हैं ये आगे पढ़ाई पर ध्यान दे लें तो अच्छा होगा। और अगर फिर भी इनका मन कहता है कि नहीं सर मेरा आएगा, मेरा अनुमान है कि मैं इसमें क्वालिफाई कर जाऊंगा, तो वो दौड़ने की तैयारी कर सकते हैं, उनका अगर मन कह रहा है। दूसरी बात मेरे प्यारे साथियों कि मैं उन बच्चों को आगाह करना चाहता हूं कि जो 110 के आसपास यहां पर हैं और 2-4 यूट्यूब पर वीडियो देखने के साथ वो अपने कदमों को रोके बैठे हैं, वो फिजिकल नहीं कर रहे हैं। मेरे साथियों, एक बात बताइएगा, जितने भी यूट्यूब पर ये वीडियो बनाई जा रही हैं, मात्र और मात्र अनुमान है, मात्र और मात्र अनुमान है। आप एक बात मुझे बताओ, अगर आपका भगवान ना करे कोई ऐसा कारण हुआ, कोई भी ऐसा एक कारण हुआ, मान लो वैकेंसी 9 से 12,000 हो गई, मान लो कुछ भी कारण हो सकता है कि आपकी मेरिट अगर ये 105 के, 104 के, 103 के आसपास जनरल की भटक गई और आपको 7 दिन के अंदर 5 किलोमीटर रनिंग के लिए बुला लिया गया, तो आप बताओ जो 108, 109 वाले हैं, क्या तुम दौड़ पाओगे? कदापि नहीं दौड़ पाओगे, क्योंकि तुम उसका जिम्मेदार खुद मान लोगे, फिर आप इस कट ऑफ को, वीडियो को कभी जिम्मेदार नहीं बताओगे। मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, दौड़ने से कोई नुकसान नहीं होगा, कोई आपका कुछ घटेगा नहीं, आपकी बॉडी फिटनेस अच्छी रहेगी। इसलिए जो भी बच्चा यूपीएसआई के अंदर अगर 100, 105 भी कर पा रहा है और वो दौड़ना चाहता है, तो सबसे पहला मेरा मुख्य उद्देश्य होगा कि वो अपने कदमों को ना रोके, वो डेली प्रतिदिन यहां पर 27 दिसंबर तक अपनी रनिंग को कंटिन्यू रखे, रनिंग को ना रोके। क्योंकि अगर 27 दिसंबर को रिजल्ट आया या दिसंबर के लास्ट में रिजल्ट आया, तो आपको हो सकता है कि विद इन 1 वीक के अंदर आपको दौड़ के लिए बुला लिया जाए और उस टाइम तुम फिजिकल से बाहर आ रहोगे। हमारा जो काम करने का है, कम से कम उससे तो हम करें।
हम कम से कम दौड़ना हमारा अगला स्टेप है, कम से कम दौड़े तो हम। प्यारे साथियों, मैं आपके सामने बता देना चाहता हूं कि इस कट ऑफ पर मैंने एक और वीडियो बना चुका हूं, उस वीडियो के बारे में बात करूंगा। लेकिन यहां पर मुख्य रूप से जो रिवाइज कट ऑफ है, जो आंसर की आने के बाद मैं आपके सामने कट ऑफ लेकर आया हूं, उस पर यहां पर परसेंटाइल की मैं बात करूंगा कि आखिरकार किस किस बच्चे को किस फेस में फायदा होने वाला है। उसके अलावा आपको बताऊंगा कि आखिरकार जो गलत प्रश्न जो आप अटेम्प्ट करते हैं उसका एक्यूरेसी पर क्या फर्क पड़ता है, क्या उसका रोल रहता है। इन दोनों बातों पर मुख्यतः बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं प्यारे साथियों कि मुख्य बात यह है कि मैंने एक ये वीडियो बनाई है जिसको आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप यूपीएसआई कट ऑफ बाय सुशील यादव यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको ये वीडियो मेरी मिल जाएगी। इसको प्यारे दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इसको लगभग मैं देखूं तो यहां पर 70,000 बच्चों ने इस वीडियो को अब तक देख लिया है। यह हमारी परीक्षा इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। इसके अंदर मैंने एक एक बात का एनालिसिस करके 2015, 2016 और फिर 2021 की वैकेंसी को कंपेयर करके बहुत बेहतरीन तरीके से ये कट ऑफ बताई थी। ये कट ऑफ प्यारे साथियों में बात करूं तो लगभग 10 दिन पहले मैं इस कट ऑफ को बता चुका था, जब तक एक आधी वीडियो आपको YouTube पर नजर आ रही होगी। और उस टाइम मैंने दोस्तों ये 112 नंबर, 107 नंबर, 104 और 100 क्वेश्चन यहां पर एसटी के बताकर चला था। मैं आज ईडब्ल्यूएस को भी शामिल करूंगा और फीमेल की कट ऑफ पर भी बात करूंगा। बात करेंगे दोस्तों क्या कट ऑफ रह सकती है। ये कट ऑफ वह है जब मैंने 10 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, आप इसे जाकर देख सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने विस्तार से बात की थी। लगभग 20 मिनट की ये वीडियो बनाई थी, इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे तथ्य आपके सामने लाकर रखे थे। बहरहाल आप यहां पर समझो चीजों को। दोस्तों अगर यूपीएसआई की बात करें तो 2021 में जो 9534 पद थे, अभी मैं आज की कट ऑफ पर जब आंसर की आई है तो यहां पर फिर से एक बार आपके सामने कट ऑफ लेकर आया हूं और कुछ चीजें आपको बताऊंगा जो आपके काम की रहने वाली है। 9534 वैकेंसी पर कुल आवेदन लगभग 11,66,000 या 12 लाख अप्रोक्स हम मान सकते हैं। दोस्तों इससे पहली जो वीडियो बनाई थी मैंने उसमें आपको बताया था कि जो 12 लाख है इसका लगभग 20% बच्चा एब्सेंट रहा होगा, लेकिन वहां 30% लगभग बच्चा एब्सेंट रहा है। मैंने 20% अपना अनुमान बताया था, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि बच्चों जो पीटी का एग्जाम था उसमें भी लगभग 20%, तो इसमें 20% माने तो लगभग मैंने यहां पर 9 लाख के आसपास बच्चा बताया था। लेकिन बच्चा जो बैठा है वो 7,62,000, क्योंकि दोस्तों इसमें अनुमान ही था और अनुमान मैंने कह दिया था कि लगभग 8 या 9 लाख, तो यहां पर 7.5 लाख बच्चा बैठा है। तो थोड़ा बहुत अंतर होता है बच्चे बैठने में, क्योंकि ये खबर बाद में आई थी, उससे पहले मैं आपको बता चुका था कि यहां पर 8-9 लाख बच्चे बैठे हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसके अलावा। देखिए दोस्तों सबसे मुख्य बात है कि जब अगर हम परसेंटाइल की बात करें, अगर हम परसेंटाइल की बात करें, जो इक्वी परसेंटाइल सिस्टम है उसकी बात करें, तो मेरा मानना दोस्तों ऐसा है कि यहां पर जो फायदा होने वाला है वो फेस के हिसाब से होने वाला है, वो चरणों के हिसाब से होने वाला है। जो 3 फेस में आपकी परीक्षा हुई थी उसके आधार पर आपको फायदा मिलना चाहिए। अब पहले फेस में जो 3 शिफ्ट हुई, हर दिन 3 शिफ्ट हुई, पहली, दूसरी, तीसरी, इनमें यहां पर हर शिफ्ट के हिसाब से भी आपको फायदा मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप बारीकी से इस पेपर को देखोगे यूपीएसआई के को, तो इसने यहां पर फेस के हिसाब से एक पेपर का स्टैंडर्ड यहां पर बना रखा था। हर फेस का अपना एक स्टैंडर्ड था, हर फेस का अपना एक स्टैंडर्ड था। जबकि जब इसने पहले फेस में 200 पेपर लेना शुरू किया, तो पहले फेस का जो पेपर था वो आप कह सकते हैं थोड़ा सा यहां पर इजी लेवल उसने रखा था। आप माने या ना माने, क्योंकि जो बच्चा पहले फेस में पेपर दिया होगा वो यही कह रहा होगा अजी हमने दिया है पहले पेपर में, बहुत कठिन था, आप बैठ कर देखो, ये करके देखो, क्योंकि उसे पता है क्योंकि बेटा वो तूने दिया है। तो इस बात को समझो, जो अपना पेपर देता है उसे अपना टफ ही लगता है दूसरे की अपेक्षा। उसके कारण ये भी हो सकते हैं कि जब आप पेपर बाहर आकर पढ़ रहे होते हैं तो आपको इजी लगता है, क्योंकि उस टाइम आपके दिमाग पर प्रेशर नहीं होता। जब पेपर के अंदर बैठ रहे होते हैं तब प्रेशर होता है, तो आसान प्रश्न भी आपको कठिन लग रहा होता है। यह एक इसका बड़ा कारण हो सकता है। प्यारे दोस्तों अगर हम सेकंड शिफ्ट की बात करें तो मेरे दोस्तों यहां से इसने लेवल को थोड़ा सा अप कर दिया था, यहां से इसने लेवल को थोड़ा सा अप कर दिया था, क्योंकि सेकंड फेज में कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाने लगे थे जो पहले फेज में जो कि यहां पर नहीं पूछे जा रहे थे। जैसे हम बात करें सीटिंग अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चन सेकंड फेज में आ गए थे, उसके अलावा इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चन आने लगे थे। अब एक फायदा हम बात करें कि फर्स्ट फेज के बच्चों को यहां पर थोड़ा सा, यानी फर्स्ट फेज के बाद सेकंड फेज के बच्चों को थोड़ा पेपर का आइडिया हो गया था, लेकिन दोस्तों उसने पेपर के लेवल को भी बढ़ा दिया था। इस बात को आप नकार नहीं सकते। जिन बच्चों ने पहले फेज के अलावा पहले फेज का पेपर देकर जब सेकंड फेज में बैठे होंगे
तो उनको इस बात का अनुमान होगा कि पहले फेज के अलावा सेकंड फेज का लेवल थोड़ा सा बड़ा हुआ नजर आया था। अगर थर्ड फेज की बात करें तो दोस्तों इसने पेपर का लेवल ही इस तरह से सेट कर रखा था कि इसके लेवल को भी थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश की थी। यानी कि आप बात करें तो एक यहां पर बात निकल कर आती है कि एक तरह से, क्योंकि फर्स्ट फेज वालों ने कुछ पता ही नहीं था, आइडिया ही नहीं था इन बच्चों को, तो इनका पेपर इजी आया। सेकंड वाले को आइडिया हुआ तो इसने पहले फेज से थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया, थर्ड वाले का थोड़ा सा लेवल और बढ़ा दिया। तो एक तरह से हम यहां पर इस बात को भी कह सकते हैं सर किसी को भी फायदा ना हो, सर किसी को भी फायदा ना हो। अगर पेपर के लेवल के आधार पर यहां पर परसेंटाइल इक्वल परसेंटाइल सेट किया जाएगा तो एक समीकरण तो यह भी बनता है कि कहीं ना कहीं अगर इसका लेवल बढ़ाया है तो इस बच्चे को पहले से पेपर का आइडिया हो चुका था। लेकिन प्यारे साथियों, अगर पेपर का आइडिया भी आपको हो जाए तो आप इतने कम समय में उस हर टॉपिक को कवर भी नहीं कर सकते। फिर भी कुछ चीजें होती है, जैसे हिंदी सम्मेलन हर किसी पेपर में पूछा जाता तो आपने 10 के 10 हिंदी सम्मेलन रट लिए, वो एक अलग बात होती है। फिर मैं आपसे कहूंगा कि अगर थोड़ा बहुत फायदा होगा तो यहां पर थोड़ा बहुत फर्स्ट यानी सेकंड और थर्ड को थोड़ा बहुत फायदा यहां पर देखने को मिल सकता है। आप कहेंगे सर आज तक फर्स्ट वालों को मिला है, तो मेरे लालो आज तक कहीं विधि में नहीं लिखा कि जो होता रहा वही होगा। ये चीजें बदलती भी है, क्योंकि इस बार बहुत सारे लोगों की कट ऑफ भी गलत जाएगी, क्योंकि गलत तो पहले भी जा चुकी है, बस वो बखान नहीं करते कि देखो वहां पर उस बात को तुरंत चेंज कर देते हैं। क्योंकि वो कहते हैं, बहुत सारे लोग आपने कहते देखे होंगे कि हमारे जैसा पेपर आप जितना हमारे मॉक टेस्ट में कर दोगे उतना ही आप पेपर के अंदर जाकर करोगे। यूपीएसआई के अंदर जो बच्चा 280 पर टकरा था वो यहां पर 330 340 करके आ रहा है, फिर कहां लेवल रहेगा। अब उस बात को बात ही नहीं करेंगे, उसको भूल जाएंगे और आप भी भूल जाओगे, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा आप पीछे की वीडियो को देखते ही नहीं हो, इसलिए आप भी भूल जाते हो। तो आप जैसा ही बनना पड़ता है, इसमें किसी की कोई कमी नहीं है। दोस्तों कुल मिलाकर बात यह है कि मैं आपके सामने कट ऑफ पर आना चाहता हूं। दोस्तों ये मेरा अनुमान है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन मैं आपको आगाह सिर्फ इसलिए करने आया हूं कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो जनरल कैटेगरी के माध्यम से अगर आपका 112 नंबर बन रहे हैं तो मैं कहूंगा तुम्हारा नंबर आएगा। और इस बात को जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। 112 पर जनरल वाला जो बच्चा होगा वो दौड़ के लिए तैयार रहे, क्योंकि आपको सच बात बता रहा हूं, औरों की तरह नहीं बताऊंगा कि आज तक जितनी भी कट ऑफ बताई है बिल्कुल सटीक है, लेकिन फाइट तो इस बार यूपीएसआई में सभी टीचरों की होने वाली है। इस बार बच्चों तुम्हारा कंपटीशन तो है ही है, इस बार तो यूट्यूबरों का भी कंपटीशन है, किसकी कट ऑफ सही जाती है। देखिएगा क्या होता है, क्या करता है विधाता। मैं तो कहूंगा आप सभी का नंबर आ जाए, लेकिन इस बार पता चलेगा होता है क्या। चलो 112 जिसके भी जनरल में अगर सही है तो दोस्तों आपको अपने कदमों को रोकना नहीं होगा। 112 वाला बच्चा इसमें यहां पर पहले यानी कि फिजिकल के लिए वो बच्चा जाएगा ही जाएगा। आगे क्या होगा, किस तरह से चीजें रहेंगी, नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा यहां पर रोल रहेगा, किसको फायदा मिलेगा। लेकिन अगर आपका इस आंसर की के अनुसार 112 नंबर बन रहे हैं तो आपको अपने कदमों को रोकने की आवश्यकता नहीं है। फीमेल की बताऊंगा कितने पे फीमेल सेफ रहेंगी। 107 अगर ओबीसी के बन रहे हैं तो वो अपने यहां पर रनिंग की तैयारी करे। अगर ईडब्ल्यूएस वाला 105 स्कोर बना पा रहा है तो वो अपने रनिंग की तैयारी करे। अगर एससी वाला 104 भी स्कोर कर रहा है तो उसके कदम रुकने नहीं चाहिए और 100 नंबर पर एसटी यहां पर अपना रनिंग के लिए तैयार रहे, उस बच्चे को यहां पर मौका मिलेगा। दोस्तों ये सबसे सटीक कट ऑफ हो सकती है, जो इस कट ऑफ को देखने के बाद एक बार अपने दिल से अगर आप पूछ लोगे तो निश्चित ही इस वीडियो को लाइक करके एक बार चले जाओगे और चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाओगे, क्योंकि आपका दिल कहीं ना कहीं इसी के आसपास कह रहा होगा। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं तो मैंने अभी तक जितनी वीडियो बनाई है, चाहे व्यू आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं है, ये सही बात आप तक पहुंचनी चाहिए, हमेशा यही उद्देश्य मेरा रहता है। फीमेल की बात मैं करूं तो आप एक बात ध्यान रखो कि अगर आप किसी भी कैटेगरी में हो, आप किसी भी कैटेगरी में हो और आप 100 क्वेश्चन अगर ठीक कर पा रहे हो, आप 100 क्वेश्चन अगर ठीक कर पा रहे हो, ये दोस्तों क्वेश्चनों की संख्या है, क्या है ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है। इस बात को भी थोड़ा सा दिमाग के अंदर रखिएगा। अगर फीमेल कोई भी है और अगर वो 100 क्वेश्चन कर पाई, चाहे 100 ही है उसके, अगर 100 के ऊपर 101 भी है तो उसे कोई समस्या नहीं है। फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की वो 100 पर अपनी रनिंग की तैयारी करे।
100 पर अपनी रनिंग की तैयारी करें। अगर दोस्तों थोड़ा सा भी विश्वास आपको इस कट ऑफ से हो रहा है तो एक बार इस हमारी परीक्षा यूट्यूब चैनल को आप यहां पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि आज तक जो भी कुछ आपको बताया है वो एकदम सटीक और बेहतरीन बताया है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो भी बहुत पसंद आएगा। छोटी सी वीडियो आपके लिए बनाई थी। आप अपना स्कोर एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने कम्युनिटी पर एक पोस्ट डाली थी। टेलीग्राम पर बहुत ज्यादा बच्चा है, जिसमें 25-30 हजार बच्चा है, उसी से मैंने यहां पर डाटा लिया था। उसके अलावा मैंने सभी का एनालिसिस भी देखा और उसके बाद सबसे मुख्य काम जो इस कट ऑफ के पीछे किया था, मैंने उन बच्चों से पर्सनली बात की जो यूपीएसआई के पेपर में अपने आप में बहुत बड़े महारथी थे, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी की, बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जाम दे रहे थे और वो अपने आप में एक तरह से टीचर ही उनको समझो। तो उनके अनुमान के आधार पर और सारा कंक्लूजन निकाल के इस वीडियो को मैं आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों। अब देखते हैं दिसंबर के लास्ट में इसका रिजल्ट आना है, उसके बाद फरवरी के जनवरी के सेकंड वीक के आसपास से आपके डीवीपीएसटी और रनिंग के आदि के लिए बुला रहे होंगे। तो अपना स्कोर एक बार कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं और आप सारे कमेंटों को देखेंगे तो आपको खुद अनुमान हो जाएगा कि आखिरकार कट ऑफ कहां जा रही है। लेकिन दोस्तों इस कट ऑफ को अगर आपने दिमाग के अंदर रख लिया और आपने अपनी रनिंग की तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर लिया तो आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है। बाकी आपका जो दिल कहे वो आप स्वतंत्र हैं, आप किसी की वीडियो देखें, किसी की नहीं देखें, आप अपना नुकसान करें, अपना फायदा करें, होना लास्ट में तुम्हारा ही है। इसलिए मैं कहूंगा अगर आपका दिल कह रहा है तो अपने कदमों को मत रोकिएगा, अपनी रनिंग को करते रहिएगा, क्योंकि ये 5 किलोमीटर दौड़ना बेटा बिना प्रैक्टिस के तो नहीं हो पाएगा दोस्तों, बिना प्रैक्टिस के कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रैक्टिस को बरकरार रखें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मिलेंगे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।